नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज जो है पुनः प्राचीन भारतीय इतिहास के जो टॉपिक शुरू किया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत, उसके बारे में कुछ कल मैंने बताया था। तो ले जाके हम छोड़े थे वेद के बारे में कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 वेदों के बारे में मैं बताया था। तो आज पुनः हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के बारे में ही बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि तो क्या सब्जेक्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत इसमें से हम लोग जो पढ़े थे कि धार्मिक ग्रंथ, क्या धार्मिक ग्रंथ में हम लोग पढ़े थे ब्राह्मण ग्रंथ और बौद्ध और जैन ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ शुरू किए थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग वेद के बारे में पढ़े थे। तो वेद में से जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को जो वैदिक सभ्यता है इसके अंतर्गत रखा गया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। क्या है वैदिक सभ्यता? इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1500 से 600 BC तक, यानी कि ईसा पूर्व, है ना। कितना है वैदिक सभ्यता का समय? क्या है? 1500 से लेकर 600 BC तक। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। देखिए, पहला भाग जो है इसको ऋग्वेद या ऋग्वेदिक सभ्यता बोलते हैं। इसको कहते हैं वैदिक सभ्यता, या फिर इसको कहते हैं पूर्ववैदिक सभ्यता। पूर्ववैदिक यानी ऋग्वेदिक या पूर्ववैदिक सभ्यता कहते हैं। और ये जो दूसरा भाग है इसको कहते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता। चलिए, इसको 2 भागों। इसका अगर समय की बात की जाए, ऋग्वेदिक सभ्यता या ऋग्वेदिक काल की बात की जाए, तो इसको माना जाता है 1500 से लेकर 1000 BC तक, यानी ईसा पूर्व तक। और ये उत्तर वैदिक सभ्यता जो है ये आपका 1000 से लेकर 600 BC तक, ये दोनों का समय है। ये आप समझ गए होंगे कि अगर कोई पूछे कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। एक ऋग्वेदिक सभ्यता, एक पूर्ववैदिक इसको बोलते हैं, और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वेदिक सभ्यता का समय जो है वह 1500 से लेकर 1000 BC तक, ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक सभ्यता का बात करें तो ये आपका है 1000 से लेकर 600 BC तक। चलिए आगे बात करते हैं इसको कि वैदिक सभ्यता का जो इतिहास है, यानी वैदिक सभ्यता का इतिहास जो है, इतिहास के बारे में अगर जानकारी मिलता है तो इतिहास के जानने का स्रोत क्या है? का जानने का स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। बात करते हैं इससे आगे की ऋग्वेद में ऋग्वेदिक सभ्यता का जो निर्माता माना जाता है, यानी कि ऋग्वेदिक सभ्यता का
देखिए ऋग्वेदिक सभ्यता का निर्माता आर्य को माना जाता है। किसको मानते हैं? आर्य को माना जाता है। ठीक है, आगे से बताते हैं, तो पहले एक बार रिवीजन कर लें, फिर से इसको बताएंगे। चलिए देखिए, हम लोग जो कल बताए थे कि वेद का प्रकार 4 है, 4 में से पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद में ही देखिए कि आपका वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो वैदिक सभ्यता का जो समय है वह 1500 BC से लेकर 600 BC तक है, यानी ईसा पूर्व तक है। और इसको 2 भागों में विभाजित किए हैं। पहला है ऋग्वेदिक सभ्यता, यानी कि इसको पूर्ववैदिक सभ्यता भी कहते हैं, और इसका समय है 1500 से लेकर 1000 BC तक। और दूसरा भाग जो है ये उत्तर वैदिक सभ्यता है, जिसका कितना समय है? 1000 से लेकर 600 BC तक। ये जो वैदिक सभ्यता है, इसका इतिहास जानने का स्रोत क्या है? वैदिक सभ्यता के बारे में हमको कौन बताता है? तो ऋग्वेद बताता है। कौन बताता है? ऋग्वेद बताता है। और वैदिक जो है, वैदिक सभ्यता का निर्माता किसको माना जाता है? तो आर्य को माना जाता है। और यहाँ एक लाइन और बताते हैं कि आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ है आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ है ना। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है। चलिए फिर आगे क्या है इसके बारे में बताते हैं। देखिए जो है आर्यों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने इनके निवास स्थान का इनके अलग अलग निवास स्थान बताए हैं कि अलग अलग निवास स्थान बताए हैं। देखिए, जिससे हम पहला अगर बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे पहला का, तो बाल गंगाधर तिलक। किसका? बाल गंगाधर तिलक का बात करेंगे। और ये जो बाल गंगाधर तिलक है, पहला नंबर में लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये इसको कहाँ का निवासी मानते हैं आर्यों को? तो ये मानते हैं उत्तरी ध्रुव है ना। अगर हम मैक्स मूलर का बात करें तो ये मैक्स मूलर जो है, मैक्स
मैक्स मुलर का बात करें तो ये मानते हैं मध्य एशिया। क्या मानते हैं? मध्य एशिया मानते हैं। और तीसरा नंबर की बात करें, तीसरा नंबर जो है गार्डर, मतलब ये गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार अगर बात करें तो इसको कहाँ मानते हैं? इसमें दक्षिणी रूस मानते हैं इसको, दक्षिणी यानी कि दक्षिण रूस मानते हैं। और अंतिम में अगर हम बात करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो आर्यों का निवास स्थान मानते हैं तिब्बत। ठीक, देखिए यानी कि आर्य के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है इनके निवास स्थान के बारे में। जैसे अगर बाल गंगाधर तिलक का बात कहा जाए तो ये आर्यों का निवास स्थान कहाँ मानते हैं? तो उत्तरी ध्रुव मानते हैं। दूसरा है कि मैक्स मुलर के अनुसार अगर बात करें तो मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मानता है कहाँ? मध्य एशिया मानता है। और गार्डन चाइल्ड के अनुसार मानता है किसको? दक्षिणी रूस को माना है इसका निवास स्थान। और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार इसको कहाँ मानता है? तिब्बत मानता है। चलिए ये आर्य के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। अब आगे जो है हम लोग हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। आगे देखिए, चलिए अगर बात करें कि ऋग्वेदिक काल का, जैसे ऋग्वेदिक काल तो इस बता दें कि इसका जो इसके इतिहास का ज्ञात हमको कहाँ से मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से यानी कि ऋग्वेद से ही वैदिक काल के इतिहास का जानकारी हमको मिलता है। अब चलिए, वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, कल भी बताए थे। वेदों में सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। आगे बात करें इसका तो ऋग्वेद की जो रचना का समय है, ऋग्वेद की रचना का समय यानी कि ऋग्वेद का रचना 1500 से 1000 BC माना जाता है। आगे बात करें कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में कुल 10 से 28 सुक्ति या सूक्त तथा 10 से 28 सूक्त और 10,580 मंत्र तथा 10 मंडल है। 10 मंडल है। ठीक है। आगे बात करें कि ऋग्वेद के 7वां मंडल जो है, 7वें मंडल में क्या बात उल्लेख है? ऋग्वेद के 7वें मंडल जो है
इसमें इसमें बात करें तो 10 राग, यानी इसको क्या कहते हैं 10 राग, या इसको क्या कहते हैं 10 राग का युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध। युद्ध का वर्णन है। आगे बात करें कि ये जो 10 राग का युद्ध जो लड़ा गया था तो सूरदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सूरदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सूरदास विजयी हुए थे। और यह युद्ध जो है, यह युद्ध रावी नदी के किनारे रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है। आगे बात करें कि ये जो 10 मंडल है, कितना मंडल है 10 मंडल में दूसरे मंडल से, यानी दूसरे से लेकर दूसरे से 7वें मंडल तक, दूसरे से 7वां मंडल जो है मंडल तक सबसे प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक, चलिए एक बार रिवीजन करते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं क्या देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल का इतिहास का जो स्रोत है किससे ज्ञात होता है, तो ऋग्वेद से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है, ऋग्वेद से ज्ञात होता है। और वेदों में सबसे प्राचीन वेद किसको माना गया है, ऋग्वेद को माना गया है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद किसको माना गया है, ऋग्वेद को माना गया है। और ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वह 1500 से लेकर 1000 के बीच में बीसी में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी, ऐसे माना जाता है। और ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 मतलब 1028 है। और मंत्र की बात किया जाए तो 10,580 मंत्र है। और इसमें कुल 10 मंडल है। तो 10 मंडल अगर बात करें तो देखते हैं कि इसका जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल जिसमें से 10 राग यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है या वर्णन मिलता है। और इस युद्ध में जो हुआ था इसमें सूरदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सूरदास ही विजय हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ यह युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुए थे, तो रावी नदी के किनारे हुए थे। नदी की बात किया जाए तो कौन सा नदी है, रावी नदी है। और ये जो दूसरे से लेकर 7वां मंडल तक जो ऋग्वेद का मंडल है वह सबसे प्राचीन मंडल है, इसलिए इसको ऋषि मंडल या ऋषि वंश माना जाता है। इसलिए इसे ऋषि मंडल या ऋषि वंश माना जाता है। आगे हम बात करते हैं तो देखते हैं कि चलिए आगे हम बात करते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो हो गया। अब आगे बात करते हैं ऋग्वेद की 9वें मंडल के बाद। किसका,
जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज को मैं बता रहा हूं कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल देवता सोम को समर्पित है। कौन सा देवता को समर्पित है? यानी कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं कि इसी मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख है जिसमें 25 नदियों का वर्णन किया गया है। 25 नदियों का नाम मिलता है। कितनी नदियों का नाम मिलता है? 25। आगे बात करें तो देखते हैं कि ऋग्वेद में सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती को माना गया है। ठीक है, किसको माना गया है? तो सरस्वती नदी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आगे बात करें कि ऋग्वेद में सबसे अधिक  उल्लेख सिंधु नदी का है। सबसे अधिक किसका उल्लेख है? सिंधु नदी। सर्वश्रेष्ठ नदी माना गया सरस्वती की, लेकिन सबसे अधिक बार अगर उल्लेख है तो वह आपका सिंधु नदी का है। तो ये अब आते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। ये वर्ण क्या थे? वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण का उल्लेख जो मिलता है, ये मिलता है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, फिर इसको साफ करते हैं, फिर बताते हैं। देखते हैं कि ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है उसमें कौन सा देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, टीचर हो या अन्य कोई एग्जाम हो। इसके बाद है इसी में ऋग्वेद के 9वें मंडल में ही आपको नदी सूक्ति का भी उल्लेख है। नदी सूक्त का उल्लेख है कि नदियों का नाम भी इसी मंडल में उल्लेख है, जिसमें से टोटल 25 यानी कि 25 नदियों का नाम मिलता है। और ऋग्वेद में सर्वश्रेष्ठ नदी किसको माना गया है?
तो सरस्वती नदी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और इसके बाद सबसे अधिक बार अगर उल्लेख का बात करें कि किस नदी का नाम सबसे अधिक बार आया है, तो वो आपका सिंधु नदी का नाम आया है। किस नदी का नाम आया है? सिंधु नदी का नाम है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम गोल घेरा लगा रहे हैं। ये सिंधु नदी का नाम जो है सबसे अधिक बार आया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है, और 10वें मंडल का क्या, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और ये वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। देखते हैं आगे क्या है। बात करें कि ऋग्वेद माने कि ऋग्वेदिक आर्य जिस स्थान पे रहते थे उस क्षेत्र को माने कि ऋग्वेदिक आर्य जिस स्थान पर रहते थे उसे सप्त सिंध यानी सप्त सिंधव के नाम से जाना जाता था, है ना। आगे बात करें तो देखते हैं कि जो आर्यों का अर्थव्यवस्था था, उनकी जीविका का साधन था, आर्य जो थे उसका जीविका का जो साधन था वो क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्य का जो ऋग्वेदिक आर्यों का अर्थव्यवस्था का जो साधन था, आर्यों की अर्थव्यवस्था का साधन पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। यानी कि आर्य लोग ज्यादा पशु पालते थे, और पशु में कौन चीज? तो गाय अधिक पालते थे। इसलिए उस समय गायों के लिए ही युद्ध होता था कि एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों के साथ मैंने गाय को लूट के लाते थे, युद्ध करके लाते थे। तो वह जिसके पास जितना गाय होता था उतना वह अधिक शक्तिशाली उसको माना जाता था। इसलिए उस समय पशुपालन में सबसे अधिक गाय को ही पालते थे और गाय के लिए ही युद्ध होता था। चलिए आगे देखते हैं कि ऋग्वेदिक समाज की बात करें तो ऋग्वेदिक समाज में स्त्रियों का जो सम्मान था वह सम्मानजनक था। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों का सम्मान या स्त्रियों का स्थान सम्मानजनक था। आगे बात करें तो देखते हैं कि इसमें एक चीज और बताते हैं कि इसमें जो है देवताओं, ऋग्वेदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसको बताना जरूरी है। देख लीजिए, तो देखिए, ऋग्वेदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण ऋग्वेदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, कि 3 प्रकार से किया गया है। 3 भागों में किया गया है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा है, या वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या भाग है। भाग नंबर 1 में अगर बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी की देवता। तो यहाँ पृथ्वी की देवता में सबसे पहले पृथ्वी है, फिर इसको लेते हैं सोम है ना, पृथ्वी है, सोम है, अग्नि है और बृहस्पति है। पृथ्वी है, सोम है, अग्नि है और बृहस्पति है। है ना। उसके बाद नंबर 2 में बात करें तो दूसरा नंबर क्या है, अंतरिक्ष की देवता। अंतरिक्ष की देवता में अंतरिक्ष की देवता में बात करें तो इसमें आता है इंद्र, रुद्र, यम, प्रजापति। इंद्र, रुद्र, यम, प्रजापति। अगला बात करें तीसरा नंबर में, तो तीसरा है आकाश की देवता या आकाश का देवता। आकाश की देवता में बात करें तो उसमें आएगा वरुण, मित्र, सूर्य। वरुण, मित्र, सूर्य, वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, अश्विन, ये सारे जो है आपका देवताओं का वर्गीकरण है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि ऋग्वेदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। इसमें पृथ्वी की जो देवता है वह कौन कौन है, पृथ्वी है, सोम है, अग्नि है और बृहस्पति है। आगे अंतरिक्ष की देवता देखते हैं तो इंद्र, रुद्र, यम, प्रजापति है। और आकाश के देवता के बारे में देखते हैं तो वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री और अश्विन है। तो इस प्रकार से जो उस समय है ऋग्वेदिक काल में देवताओं को बांटा गया था। और आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।